अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैथलैंड वेटरनरी हॉस्पिटल में और मूज़ी यहाँ पर आई हैं। रीज़न ये है कि ये तकरीबन 2 साल की हो गई। 2 साल के अरसे में माशाल्लाह इसने 12 किटन्स दे दिए हैं, लेकिन अब इसकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि इसको ऑपरेट करवा लिया जाए। और मेरे लिए डॉक्टर नोमान से ज़्यादा सेफ़ हैंड्स नहीं होते मेरे पेट्स के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर है और मुझे ताज्जुब जब हुआ था, ये सारी फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। मैंने जब यूट्यूब वीडियोस देखे थे तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा था, जिसमें स्टिचेस भी लगते हैं, लेकिन डॉक्टर नोमान ने कहा कि ये नो स्टिच सर्जरी होती है। एंड लेट्स सी, एंड आई नो शी इज़ इन सेफ हैंड। नाउ मूज़ी को बिफ़ोर सर्जरी रेडी किया जा रहा है, एनेस्थीसिया लगाया जाएगा, कैनुला लगाया जा रहा है एंड एज़ पर प्रोसीजर लेट्स सी। डर भी लग रहा है, लेकिन मूज़ी के लिए ये सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ हर लाइफ। हो गई बेहोश। इतनी जल्दी? मूज़ी हमारी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुकी है और इसकी माशाल्लाह सर्जरी भी हो चुकी है और अल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द क्योर कर दे, शिफा कर दे। अच्छा, डॉक्टर साहब का कहना तो ये है कि ये देखिएगा कल तक बिल्कुल नॉर्मल होगी। नॉर्मल मींस कि इसकी एक्टिविटीज़ तकरीबन नॉर्मल हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कट। लेकिन अगर इंटरनल भी होगा तो ऊपर कुछ ना कुछ तो निशान आते हैं ना, लेकिन आपने बड़े टेक्निकल तरीके से नहीं होता तो वाइग्रा ले, लेकिन वाइग्रा में भी सबसे अच्छा वाला यूएस का आता है और टेक्निक्स होती हैं वो मतलब अंदर से। वही तो मैं कह रही हूँ, इंटरनल की भी तो टेक्निक्स होगी, क्योंकि ऊपर ये तो अभी से थोड़ा थोड़ा हील होके ये खुद ही बंद हो जाएगा जब कल ना। आप आएंगे ना हाँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको फाइंड आउट करें, आपको मिलेगा नहीं कहाँ पे लगाया हमने। अच्छा, 24 घंटे में इतना हो ये जाएगा। है इसके बेचारी। अच्छा, ट्यूबल लाइगेशन किया आपने? हाँ तो प्रॉपर लाइगेशन होती है, पूरे आजम बाहर आती है। आप भी डॉक्टर हैं? जी, अच्छा। इस चीज़ की आप अरीबा मेडिकल सेंटर हमारे। अच्छा, फिर तो वैसे डर रहे हैं चार्जेस से। मैंने नहीं, कहा पता नहीं मतलब कुछ आपकी ज़्यादा बता फील्ड दें। क्या है? नॉर्मल फिजिशियन है? आप ही की फीस साल में 12 ही पड़ी है। हाँ, इनकी फील्ड ज़्यादा असल है। में मेरा पेट मेरे हस्बैंड ने पाल लिया, मुझे उस पर तरस आता है चाहती हूँ हाँ, उसको लेके, फिर मैं फिर वही नहीं, इनको पता है मेरी ऑलरेडी एक फ़ीमेल थी, नहीं, ये तो ये पता उसकी है। बेबी थी। वो फ़ीमेल का जैसे ही मैंने इरादा किया कि मुझे उसकी सर्जरी करवानी है, वो ऐसी गायब हो गई, घर से ही गायब हो हाँ। गई। पता नहीं उसको क्या हुआ। और ये भी आज जिस तरह मैं इसको लाई हूँ ना, बास्केट में बंद करके है। वो है पर्शियन। नहीं, ये पर्शियन नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास मुख्तलिफ ब्रीड्स हो गई हैं। मेरे पास पंच फेस भी है, अंगोरा भी है, और इसकी जो मदर के फर्स्ट किटन्स थे, हाँ, इसकी जो फर्स्ट जो किटन्स थे, तो पहला मफिन भी डॉक्टर साहब के पास है। मेरे पास पंच फीस भी है, गोरा है। अच्छा, अल्लाह की शान है कि हम समझते हैं कि जो ब्रीड है ना किटन्स वही होंगे, लेकिन आप यकीन करें, इसकी जो मदर थी उसने ट्रिपल कोट भी दिए, डबल कोट भी दिए, हिमालयन भी दिए। अब ये
मुझे नहीं पता ये क्या थे। इसने लास्ट 6 किटन्स दिए थे और 6 के 6 में 2 डबल कोट थे, ठीक है, एक एंगोरा आया यूएस था। करना बस ही अब डिपेंड्स, ये तो आप यही बता सकते हैं किस चीज़ का। कि बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि इनकी जो ब्रीड होती है तो किटन्स भी एज इट इज़ वही होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरी 2 फीमेल्स हैं हमेशा से। बहुत वेरिएशन है। चलें, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नुमान, मुझे ये बताएं कि ये जो नो स्टिच पे था, मैंने तो यूट्यूब में स्टिचिंग और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से मैं हमेशा से रुक जाती थी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका नो स्टिच पे सर्जरी हुई है आज मूजी की, और इससे पहले आप काफ़ी अरसे तक करते आ रहे थे, मुझे नहीं पता था। आपको नहीं आइडिया था? हाँ उसमें ये होता है, देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये इसके आर्गन सारा रिमूव किए हैं, हाँ जी, तो ये इसका यहाँ पर एक इंसिजन दिया हमने। सही अब आप फिजिकली देखेंगे तो कोई आपको स्टिच नज़र नहीं आएगा। सही बात है। ये 24 आवर्स के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टिच आया कहाँ पे था। बॉडी बिल्कुल अपनी जगह अलाइन हो जाएगी, ये हील हो जाएगा। ये हील हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ड्रेसिंग नहीं करनी घर पे, सही ठीक है। है, ना पायोडीन लगानी है, ना पॉलीफेक्स लगानी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना। और ये अभी तो, कितनी देर लगेगा अभी इसको एनेस्थीसिया ख़त्म होने में? घंटे बाद खत्म हो जाएगा इसका। और उसके बाद इसका वो जो भी जो नॉर्मल रूटीन, रूटीन है आप उसकी वो फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, इसमें आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना घर पे। पानी वगैरह, ये जो वॉशरूम जा रही है इधर उधर हो वॉशरूम रही जो है है सब कोई? कुछ करेगी नॉर्मल रूटीन से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी हो इसके लिए। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हम इंसानों को भी स्टिचिंग लगते हैं, Yes. हल्के फुल्के तो निशान आते ही हैं, निशान आते हैं, लेकिन ये क्या एक आर्ट होता है कि इसके ये- इनर स्टिचेस जो हैं और ऊपर कुछ भी नहीं बस है? ये थोड़ी सी ना एक टेक्निक है, मैं खैर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपको तो लेट पता चल गया फिर। हाँ जी, ये कल जब आप आएंगे ना तो आपको ये हाँ। स्किन इसकी स्किन के बराबर नज़र आएगी, हाँ वो तो लगी क्योंकि रहा बिल्कुल है। फ्रेश होते हैं, ये आप पुरानी हील हो जाते अभी हैं। थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था, ये देखिए अल्लाह की शान है, ये अब बंद हो रहा है खुद ये ही बंद हो खुद रहा है, ही। ये इंशाल्लाह आपको रात तक खुद लगेगा कि ये गायब हो गया थोड़ा सा। अच्छा, इसके नेल्स वगैरह कटवा दूँ मैं? हाँ वो कट कर देंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इसको कॉर्नर लगाना है घर पे और कुछ भी नहीं बस सही करना है। है। देखें हाँ जो स्टिच होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सही। देखें उसमें ये होता है कि अगर कैट मूव कर रही है, कारपेट पे बैठ रही है, तो जो स्टिच है वो थोड़ा सा ना इरिटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं सही। पर चल रहे हैं तो वो स्टिच अटक जाते हैं, तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। हाँ। अब इसमें स्टिच ही नहीं है तो किसी नहीं, स्टिच में तो मुझे भी याद है कि वो जो हाँ। सिजेरियन केसेस इसमें तो होते हैं हाँ। खवातीन के, उनमें इस तरह वो होता है, टाइम उनमें लगता stitches है, होते हैं, वो खिंचते टाइम हैं। लगता है उसमें, एग्जैक्टली इनमें इसी तरह होता है। जिसके स्टिच लगाते हैं उसकी हीलिंग ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, दिन में पायोडीन लगा रहे हैं, पॉलीफेक्स जो भी आप लोग, तो इस केस में कुछ भी नहीं करना, ओनली कॉलर, अच्छा, टेंशन फ्री। और ये जो विंडो से बाहर आना जाना जंपिंग, बस ये आज का दिन नहीं करें क्योंकि इसकी भी फ्रेश है, सही है। कल के बाद जम सम लगाया कोई मसला नहीं इसको। तो आप इसको कुछ ऐसी सेडेटिव दे देना कि ये थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर उसमें नहीं कोई नींद में ज़रूरत रहे, नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको सेडेटिव देने की। ये क्योंकि ये बहुत एक्टिव है। नहीं कुछ भी नहीं करेगी ये, बिल्कुल ये इंशाल्लाह। एंजॉय करेगी इंशाल्लाह। चले, सही है इंशाल्लाह। अच्छा, सेकेंड डे माशाल्लाह, कल शाम को ये जब मैं इसको लेकर आई थी तो इसको इसके किटन से, ये इसके बेबी है, ये 3 मंथ्स ओल्ड है, और इसके किटन से और बाकी जो मेरे पैर से उससे बिल्कुल मैंने इसको अलग कर दिया था कि ऐसा ना हो कि वो उसे पकड़ नहीं जाए और इसके जो ज़ख़म है उसको कोई नुकसान हो। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये दोनों मेरी मूजी के किटन्स हैं। जो ग्रे वन है वो 7 मंथ ओल्ड है, और जो छोटा सा मुन्ना शाह है, चीकू मेला, चीकू क्या जिंजर भी बोलती हूँ, ब्राउनी भी बोलती हूँ, डोनट भी बोलती हूँ, ये दोनों इसके किटन्स हैं। और बाकी जो इसके किटन्स हैं वो तकरीबन बहुत अच्छी फैमिलीज़ के पास हैं, वो लोग उनका बहुत अच्छा केयर करते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, आपने जो कहा था एग्जैक्टली वही हुआ है कि मेरी मूजी बिल्कुल नॉर्मल है ना। मुझे जो मैंने वीडियोस, वो स्टिचिंग वाले वीडियोस देखकर जो एक खौफ था मेरा कि नहीं मैं नहीं टेक केयर कर पाऊँगी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नुमान पेटलैंड हॉस्पिटल, अगर आप भी अपने वेट से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो तो मैं ये हॉस्पिटल और डॉक्टर नुमान को रिकमेंड करूँगी कि ये मखलूक बेज़ुबान होती हैं, इन पर जुल्म ना हो।